खिलाड़ी को सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची में जारी एक ऐसे रहायशी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो लोग, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे क्योंकि कराची में इस वक्त अपना घर होना, अपनी छत होना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो कितना मुश्किल है उसको पाना, किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना, किसी प्रोजेक्ट में घर लेना। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई बहुत कम वक्त में बड़ी ज़बरदस्ती काम भी किस तरह से आप किसी प्रोजेक्ट में ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि दिखने में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन जब आप उनको लेने जाते हैं तो क्या वो आया आपको टाइम पे हैंड ओवर कर देंगे वो प्रोजेक्ट्स, या फिर आपसे पहले किसी कमिटमेंट करके कि जी इतनी अमाउंट ली जाएगी, फिर वो अमाउंट के एक्स्ट्रा सरप्लस चार्जेस वगैरह लगा के वो पैसे तो नहीं बढ़ा देंगे। ये सबसे पहले हमारे जहन में एक सवाल आता है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि टाइम पे आप जो प्रॉमिस करते हैं उससे पहले ही वो हैंड ओवर आपको कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट के बारे में, जिनके COO हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, फहद एहसान साहब। उनको वेलकम कहेंगे और उनसे पूछेंगे जी कि बिन एहसान डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फहद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा फहद साहब, सबसे पहला सवाल जो मैंने स्टार्ट में ही का, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम ही यही आती है कि जी 4 से 5 साल का प्रॉमिस करते हैं डेवलपर जो प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं और आप 6-7 साल तक उनको भूल जाएं, डिले पे डिले करते रहते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट्स आप टाइम पे दे देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो लोगों से वादा था, हालांकि हम कराची में बहुत कम टाइम में हमने ये स्टार्ट लिया। हमारा जो बैकग्राउंड रहा वो गवादर से रहा। 2006 से हमने गवादर में अपनी बुनियाद रखी। 2019 में हमने स्टार्ट लिया और उसी वक्त हमने लोगों को कहा था कि हम 3 साल के अरसे में इंशाअल्लाह ताला इसको डिलीवर कर देंगे। तो बड़ा मुश्किल टारगेट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान और उसकी मैनेजमेंट ने इसको बड़े अच्छे तरीके से अदा किया, क्योंकि हमारे पास हमारी अपनी टीम है, डेवलपमेंट की टीम हमारी अपनी है, कंस्ट्रक्शन की टीम हमारी अपनी। तो इससे बड़ा किरदार रहता है कि आपके पास एक तो कॉस्टिंग कम आती है, जो लोगों पे बिलाखिर ये तो आते ही लोगों के ऊपर है डेवलपमेंट, तो ये चीज़ हमने बड़ी कंट्रोल की हुई है। और 3 साल में आपने हैंड ओवर कर रहे हैं? बिल्कुल 3 साल में हमारा इंशाअल्लाह ताला के दिसंबर में हम लोगों को हैंड ओवर कर। अच्छा, अभी आपके कराची में 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, ग्रीन सिटी बिन एहसान, ग्रीन सिटी बिन एहसान, ग्रीन सिटी 1 और ग्रीन वैली बिन एहसान, राइट? तो ये कहाँ है प्रोजेक्ट्स, मैं चाहूंगी ताकि हमारे व्यूअर्स ही पता कर सकें, और क्या अगर अभी कोई लेना चाहे तो क्या वो ले सकते हैं इसमें? तीनों प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे मेन सुपर हाईवे पे चल रहे हैं। अब आप देखेंगे कराची जिस तरीके से कंजेस्टेड होता जा रहा है, तो मेन सुपर हाईवे को लोगों ने फोकस किया हुआ है। तमाम बिल्डर इस वक्त जो है मेन सुपर हाईवे पे हैं और तीनों प्रोजेक्ट हमारे मेन सुपर हाईवे, मेन रोड फ्रंट पे हैं। अगर आप कराची से हैदराबाद की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एक प्रोजेक्ट है और राइट हैंड साइड पे हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, और दोनों की जो बुनियादी हमारी सहूलियात हैं, जिसमें पानी, बिजली, गैस, रोड, ये सारा हमारे पास वहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और तो अभी मैं आपसे पूछना चाहती थी, कोई अगर लेना चाह रहा है, अपार्टमेंट्स हैं उसमें, घर भी है या पूरी अपार्टमेंट्स? अभी हमने प्लॉटिंग है, फिर बेंगलो है, फिर फ्लैट्स हैं, फिर कमर्शियल हाई राइजेज हैं। तो वक्त के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों को देना चाह रहे हैं, और ये नहीं चाह रहे कि हम सिर्फ ख्वाब दिखाएं और लोग सिर्फ ख्वाब में ही रहें, हम उसको कंप्लीट करके डिलीवर करके उनको देना चाह रहे हैं। तो बिन एहसान का मेन मकसद क्या है? देखें, हर एक इदारे का एक मकसद होता है। आप बोल चैनल पे बैठे हैं, हर एक इदारा चाहता है कि अच्छे से अच्छा काम हम करें, अच्छे से अच्छी एक नुमाया शख्सियत हम बन के सामने हैं। तो बिल्कुल बिन एहसान और बिन एहसान की मैनेजमेंट का ये रहा कि हमारा जो मेन मकसद है, लोगों की जो मुश्किलात रही हैं वो डेवलपमेंट के हवाले से, टाउन प्लानिंग के हवाले से रही। हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा मुनफरिद किरदार अदा करें डेवलपमेंट के हवाले से, अपनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। जो हम सुपर हाईवे के फेज़ 1 को हम डिलीवर करके दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि आप हमारी कंस्ट्रक्शन देखें, हमारी टाउन प्लानिंग देखें, हमारी जो रोड्स नेटवर्क है कितनी हमने कुशादा रखी है। ये जो अब कराची में लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो कंजेस्टेड होता जा रहा है, कंजेस्टेड हो रहा है बहुत। आने वाला जो टाइम है वो बड़ी रोड, कुशादा रोड, टाउन प्लानिंग अच्छी, ग्रीनरी, पार्क्स, ये सब चीज़ें लोग चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे दिसंबर में। इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे, मैं विजिट भी करना चाहूँगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अच्छा अभी फहद साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट और कराची की अगर हम बात करें, मेन मसला आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें हमने बहुत मेहनत की, हमारी पूरी मैनेजमेंट ने।
और मेन किरदार इस वक्त जो है प्रोजेक्ट्स में सिक्योरिटी ही है। इसमें हम मुख्तलिफ टाउन प्लानिंग के हवाले से, स्कीमों के हवाले से हमने विज़िट किया, तो इसमें बिल्कुल एक अपना हमने सिक्योरिटी सिस्टम किया है और इसको हम बहुत जदीद तरीके से हम लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ जगहों पे आई डिटेक्टर से सिक्योरिटी, हाँ जी, तो ये एक सिस्टम हमने देखा था एक मुल्क में जाके और वहीं से तो बहुत कॉमन है ये जी अब हम इसको यहाँ लेके आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। तो यानी कि आप हर अपार्टमेंट के घर के बाहर लगाएंगे या फिर किसी नहीं, रिक्वेस्ट पे? मेन हमारी जितनी भी हाउसिंग स्कीम है वो बाउंड्री वॉल के अंदर है। मेन प्रोजेक्ट जो है, मेन जो गेट है उसी में ये हमारा सिक्योरिटी होगा और उधर ही से इन एंड आउट होगा। तो यानी कि बहुत हाई फाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं ये, रियली इम्प्रेसिव। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब हम किसी भी डेवलपर्स के पास जाते हैं, हम उनसे प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं, तो उनकी अमाउंट कुछ डिफरेंट फिक्स होती है और फिर उसको जैसे हम जानते हैं सब हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं डॉलर के साथ साथ। अगर आप स्टील की बात करें, आप सीमेंट की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तो फिर उससे भी रेट्स में चेंजेस आते हैं। बाद में जो है प्रोजेक्ट वाले कहते हैं कि जी इतना नहीं, बिल्डर्स कहते हैं कि ऐसे नहीं, इतना में ज़्यादा पैसे लगेंगे, हमें अब आपको इतना नहीं, इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। तो आप लोग कैसे इस चीज़ को डील करते हैं? हमारी मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, हम प्लॉट कॉस्ट तो ले लेते हैं। आपको एक बता देते हैं कि भाई प्लॉट कॉस्ट हमारी ये है। जैसे अभी ग्रीन वैली की या बिन एहसान ग्रीन सिटी की 559 से 595 से लेके मुख्तलिफ चल रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो अभी हम नहीं ले पा रहे क्योंकि वो हमें खुद नहीं पता चल रहा। जब हम डेवलपमेंट के लिए उतरे थे तो उस वक्त की कॉस्ट हमारी कुछ आ रही थी। आज हम कैलकुलेशन करते हैं तो आज हमारी कॉस्ट कहीं से कहीं, और कंस्ट्रक्शन में भी आपको यही मसाइल का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि आप कॉस्टिंग किसी और चीज़ पे जब प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन करते होंगे तो किसी और चीज़ पे फिक्स होती होगी, फिर बाद में 3 से 4 साल बाद बढ़ जाती होगी, तो उस पर कैसे डील करते हैं? हम डेवलपमेंट नहीं ले रहे, हम अपनी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं और आखिर में हम डेवलपमेंट चार्जेस लोगों से लेंगे ताकि हमें एक पता चल जाए कि हमारे पास हमारे क्या खर्चे हुए, ताकि हमारी लोगों से बात खराब ना हो। यही प्रॉब्लम आ रही है लोगों के साथ कि वो बुक कराते हैं 4 साल पहले, लेकिन जब वो पोजीशन ले रहे होते हैं तो वो कॉस्ट उनकी डेवलपमेंट बहुत बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, वो कॉस्ट ही बढ़ जाती है, पर डिले भी आ रहा होता है। अच्छा, आवाम का कैसा रिस्पॉन्स आया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने लोगों को हमने विजिट कराया, हमारा एक तरीक़ेकार है कि हम कहते हैं कि आप लेने से पहले जगह को विजिट कर लें। आप जब देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। आपको आगे की जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं, आपको रोड बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो वो जब देखते हैं तो उनको चीज़ों का फ़र्क आता है कि क्या हमारी तामीर है, क्या हमारी मेयारे तामीर है, आप क्वालिटी है, चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उससे उनका जहन खुलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग पूरी, आप सब चीज़ें डिज़ाइन पूरी कंप्लीट डिज़ाइनिंग। क्योंकि अभी जो बारिश हुई वो हमने देखा कि सब जगह पानी इतना भरा हुआ था, तो आप लोग ही बाउंड्री वॉल है। मैं जिस दिन बारिश हुई उसके अगले दिन मैं अपने प्रोजेक्ट पे था और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी रोड हमने उसको बनाया कहीं से भी डैमेज नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये टाउन प्लानिंग मेन किरदार होती है जो नेचुरली आपका देखिए, बारिश तो हो ही रही है, ज़िंदगी भर से हो रही है जब से हम हैं, तो अगर आप नेचुरली वे में अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे, तामीर करेंगे, तो आपको पानी प्रॉब्लम नहीं देगा। सही, यानी कि मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, वो सही होनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फ्यूचर में आप लोगों को कोई मजीद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या आने का कुछ प्लान है? फ्यूचर क्या प्लानिंग? ग्रीन वैली को हमने इस वक्त बहुत हाईलाइट किया हुआ है। सही, ग्रीन वैली में हमारे एक ये हमारा समझ लें कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। क्या इसमें क्या खासियत क्या है इसमें? देखिए, इसमें एक पूरे हम गए थे कतर, तो हमने एक जगह वहाँ देखी थी कि उन्होंने ना एक एजुकेशन सिटी बनाया हुआ था 2000 एकड़ पे। उसमें एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से पूरा उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। वो हम बात करें, एकेडमिक सिटी है पूरा। हाँ, एक मुल्क की, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमने एक लिमिटेड बजट में वो काम करना है। वो 2000 एकड़ पे कर रहे हैं, हम कम से कम 200 एकड़ पे तो उसको बना सकते हैं ताकि हमारे जो लोग हैं, जो एक छोटा सा हम सिटी बना रहे हैं, अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, एक रिहाइश अच्छी दे सकें। तो ये एक हमारा एम है और इंशाअल्लाह ताला 3 साल का हमने इसको टारगेट लिया हुआ है। 3 साल बहुत कम अरसा है, 3 साल तो पता भी नहीं चलता कैसे गुजर जाते हैं। अगर आपके पास टीम अच्छी हो और मैनेजमेंट आपकी हो, मशीनरी आपकी अपनी हो, तो 3 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सही, एंड रियली इट्स रियली इम्प्रेसिव। नहीं कि अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि जी 3 साल में अगर आपको आपका अपना घर मिल रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए लेने में। और आपके चार्जेस कितने हैं, यानी कि अमाउंट कोई आप लोगों ने कुछ फिक्स की हुई है? कम से कम अगर कोई लेना चाहे एक घर या एक अपार्टमेंट तो कितने तक से स्टार्ट होता है? अभी हमने बहुत कम रेट रखे हुए, अगर वहाँ देखें तो 10 लाख से लेके 12 लाख 18 लाख रुपए तक की वहाँ की वैल्यू है प्लॉट की। अभी हम 5,95,000 रुपए का ऑन कैश पे दे रहे हैं, लेकिन 5,95,000
यानी कि ऑलमोस्ट 6 लाख तक का आप कैश पे दे रहे हैं, अपार्टमेंट दे रहे हैं? नहीं, ये प्लॉट्स हैं, 120 गज के 120 गज के प्लॉट। ग्रीन सिटी भी जिस तरह हमने लॉन्च किया था सही, आज से 2 साल पहले, तो वो 2,40,000 का हमने लॉन्च किया था। तो उस वक्त हम पे बहुत तंज हुआ था कि बिल्डर पता नहीं दे पाएगा 2,40,000 में, डेवलप कर पाएगा। अमूमन बिल्डर जो है वो भाग जाते हैं, बड़ा तंज हम पे हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टू टाइम हमने उसको डिलीवर किया। जो हमने वहाँ पे डेवलपमेंट की है और जो वहाँ पे हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, हम बड़े गारंटी से कहते हैं कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक कॉलोनी में आप आए, एक हाउसिंग स्कीम में आप आए। अच्छा फहद साहब, सबसे बड़ा जब इशू आता है कि देखें अभी तक तो हाईवे साइड इतनी डेवलप हुई नहीं है, अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोग आबाद हो रहे हैं, लेकिन मेन सिटी तो आपका यहीं पर ही आपको काम करना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कुछ भी आपको ज़रूरत है, आपको मेन सिटी में आना पड़ता है। तो डिस्टेंस कितना है आपके प्रोजेक्ट से यहाँ कराची शहर में? देखिए, अब डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो डिस्टेंस अब खत्म होते जा रहे हैं। कराची और हैदराबाद को आप देखें तो बहुत लोगों की डेली की ट्रांजैक्शन है। अब कुछ अरसे में लग रहा है कि ऐसे जैसे कि हम एक ये कहते हैं यहाँ से मलीर जा रहे हैं। नूरियाबाद को अगर हम सेंटर करें, नूरियाबाद एक इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल्स वहाँ पे लगी हुई है, तो उसको अगर सेंटर करें तो आपके राइट पे कराची और लेफ्ट पे आपका हैदराबाद है। तो यही 2 शहर आपको कवर करेंगे। आपके कितने लोग कराची से नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन में जाते हैं, हैदराबाद से कितने लोग आते हैं। तो अगर आप वहीं रिहायशी स्कीमें बना दें, वहीं अच्छे रिहाइश दे दें लोगों को, तो क्यों नहीं आबाद होते? सही, बिल्कुल आबाद होंगे। लेकिन फिर भी आप कोई टाइम ड्यूरेशन बताएंगे मुझे कि अंदाजन कितना वक्त लगता है अगर आप आपके प्रोजेक्ट से, अगर हम मेन कराची में हमारा डिस्टेंस जो है ये तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। अब आप अगर डिफेंस से जाएंगी तो 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, आप सुपर हाईवे से जाएंगी तो 40 मिनट लगेंगे। तो ये डिस्टेंस है तकरीबन। कराची टोल से हम 42 किलोमीटर पे हैं, कराची टोल से हम 68 किलोमीटर पे हैं। ये डिस्टेंस है हमारे प्रोजेक्ट। सही, ठीक। अच्छा, अभी काफ़ी सारे लोग मदद कर रहे हैं, जो हम जानते हैं कि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है पाकिस्तान में, तो उसमें आप लोगों ने क्या इकदाम किए हैं? बिन एहसान की मैनेजमेंट में हमारे MD साहब, हमारे चेयरमैन, इन लोगों ने तमाम जो राशन बैग्स हैं हमारे स्टाफ ने, जो कल ही बल्कि डिसाइड हुआ है कि उन्होंने अपनी आधी सैलरियाँ इसमें फ़ंड में हमारा बिन एहसान वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें हमने 2 एम्बुलेंसें गवादर में भी दी, क्योंकि गवादर हमारा समझ लें स्टार्टिंग पॉइंट था। इसी तरीके से कराची में हमारा जो हमारी मैनेजमेंट से हम लोगों से हो सकता है, हम बिल्कुल इस वक्त हाजिर हैं और अच्छा खासा हमने दिया भी, दे रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, आपका भी नया प्रोजेक्ट बन रहा है, आप उस पर काम कर रहे हैं। आजकल हम सब लोग देख रहे हैं कि हमने जो क्लाइमेट चेंज, जो डिज़ास्टर आया वो हम सब जानते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी एक बहुत अहम मसला, कितना पानी ज़ाया हो गया। आज अभी हमारे सुबह हमारे शो पे फरा मौजूद थी, वो कह रही थी कि जब भी आप कोई एक टाउन की प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम बनाया जाता है। तो आप लोगों ने पानी स्टोर करने के लिए रेन हार्वेस्टिंग का इस तरह का कोई सिस्टम बनाया है अपने प्रोजेक्ट में? बना रहे हैं। जो हम विजिट करा रहे हैं ना लोगों को, वो मकसद ही हमारा ये है कि लोग आएँ, देखें, हमारी प्लानिंग को देखें, हम क्या कर रहे हैं। हम छोटे डैम बना रहे हैं तो उसमें पानी कहाँ स्टोर कर रहे हैं, उस पानी को आप अपने प्रोजेक्ट में अलग से छोटे-छोटे डैम्स बना रहे हैं। वाह, तो यानी कि पानी का मसला हो ही नहीं सकता, हर जगह पानी का मसला बहुत आम है। ये तो बहुत बड़ा आपके पास एक पानी का वो आया कि आप कितना स्टोर करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जहां तक हमसे हो सकता है हम स्टोर करेंगे। अब आपकी ज़रूरत है ये सब चीज़ें करना। अगर आप इसको हट के आप काम करेंगे तो ये तो नॉर्मली काम हो जाएगा जो सब कर रहे हैं। हम थोड़ा सा हट के काम करना चाह रहे हैं ताकि इसको लेके चलें, लोगों को अंदाज़ा हो, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको बल्कि हम खुद विजिट कराएंगे, आप फिर बताइए। ज़बरदस्त, बहुत आपके अच्छे लग रहे हैं। हर चीज़ आपकी कोई किसने डिज़ाइन की है? यह चीज़ बहुत यूसुफ एंड सन्स हैं हमारे, राना इश्तियाक भाई, बड़े अच्छे, उन्होंने हाउसिंग स्कीमों में काम किया और बिन एहसान में इस वक्त वो पूरी उनकी टीम हमारे यहाँ काम कर रही है। आप देखें हमारा जो मेन वॉल है, वो वॉल पूरे सुपर हाईवे पे कहीं पे भी आपको ऐसी नहीं दिखेगी जिस तरीके से हमने मेन वॉल बनाई है। मतलब आपकी पहचान है ये। जब हमारे यहाँ बोर्ड लगे हुए थे, साइन बोर्ड लगे हुए थे बिन एहसान ग्रीन सिटी के, तो वो डेवलपमेंट पे होते, तो उन्होंने कहा मुझे ये बोर्ड नहीं चाहिए। तो मैंने कहा यार हमारी पहचान ही बोर्ड है, लोग किस तरह आएंगे? कह रहे मैं आपको वॉल और हेड ऑफिस और मेन गेट ऐसा दूंगा कि लोग कहेंगे कि ये बिन एहसान का प्रोजेक्ट, ये बिन एहसान का प्रोजेक्ट, और हकीकत में अलग से आइडेंटिटी नजर आएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जिस तरीके से हमने काम किया, वहाँ पे रोड नेटवर्क हमने बनाया, जो राउंड अबाउट पे हम मेहनत कर रहे हैं, उससे बड़ा ये आपने इस तरह की चीजें, मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा आप लोगों ने डिफरेंट और यूनिक बनाए हैं।
ये किसकी प्लानिंग है? ये सब यूसुफ एंड सन्स, हमारे आर्किटेक्ट, हमारी अपनी टीम है जो इसको डिज़ाइन कर रही है। असल में गवादर में हमने काफ़ी काम किया, तुर्बत में काफ़ी काम किया, तो जैसे जैसे इंसान काम करता जाता है, ठोकर लगती जाती है, सीखता जाता है, तो अब वो सारा निचोड़ जो है वो हम कराची में लेके आ रहे हैं अपने लोगों के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए, ओवरसीज़ के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मज़ा आएगा। इंशाल्लाह, वो देख के मुझे काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लग रहा है आपका। अच्छा, गवादर में भी आप लोग कुछ कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवादर से ही आप लोगों ने स्टार्ट लेते फिर आप लोग कराची में, तो गवादर के आपके प्रोजेक्ट्स कौन कौन? गवादर में हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। गवादर सीवी हाउसिंग स्कीम बिन एहसान कोस्टल सिटी के नाम से अभी हमने स्टार्ट किया। वो टारगेट है हमारा 2025 में हम उसको लॉन्च करेंगे। उसको भी हम डेवलपमेंट के बाद सेलिंग पे लेके आएंगे। अब गवादर में कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको? पहले तो एक वक्त आया था जब हर कोई गवादर की तरफ जा रहा था, गवादर सिटी, और आप सब वहीं भाग रहे थे कि गवादर की तरफ चलो, वहीं इन्वेस्टमेंट हो रही थी। अब कैसा रिस्पांस है लोगों का? लेकिन टाइम लगा, एक नया शहर डेवलप हो रहा है जो बिल्कुल रेत पे था, उसको डेवलप करने में टाइम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब हकीकत का रूप इख्तियार कर गई हैं और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। बहुत कुशादा रोड हैं वहाँ पे। मतलब गवादर आने वाले वक्त में कराची का हब होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गवादर पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है। नहीं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वक्त। बहुत अच्छा है गवादर। जब चीज़ थोड़ी सी ढकी हुई छुपी हुई होती है ना, हालांकि लोगों को बहुत माइनस में रहा गवादर, एक अरसा माइनस में रहा, लोगों के प्रॉब्लम रही कि गवादर में हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये हो गया, डाउन हो गया, चीज़ें हुई, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा गवादर। अब आहिस्ता आहिस्ता गवादर की जो पोजीशन है, तो रिहाइश के हवाले से लोग कैसे वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि रिहाइश के लिए भी लोग आ रहे हैं, उस तरह से रह रहे हैं? क्योंकि जी बिल्कुल रह रहे हैं। तामीरात पे वहाँ पे अच्छी खासी तामीरात हो गई हैं। जब हम गए थे तो एक छोटा सा एक सिटी था, लेकिन अब वो भी एक्सटेंड कर गया, काफ़ी बड़ा गवादर है। अच्छे तरीके से डेवलपमेंट अच्छी हुई है, कंस्ट्रक्शन अच्छी हुई है और बहुत बड़े पैमाने पे गवादर पे इस वक्त काम हो रहे हैं। अच्छा, जो कराची में जो आप लोगों के प्रोजेक्ट बन रहे हैं बिन एहसान के, जो बाउंड्री वॉल के अंदर सारे हैं, तो उनमें आपकी फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल होंगी? तमाम फैसिलिटीज़ लेके हम आए, तमाम चीज़ें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, सब चीज़ें। इसमें मेन जो हमारा हॉस्पिटल है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का हॉस्पिटल है, जिसमें डॉक्टर साहब खुद आए थे, वो हमने डोनेट किया था बिन एहसान ने। बस उनकी ज़िंदगी नहीं रही, वरना हम उसकी बुनियाद रख देते, क्योंकि ये कोरोना का 1.5 साल का जो अरसा रहा, इसमें काफ़ी डैमेजेस आए कि डेवलपमेंट काफ़ी स्लो रही, हम कर नहीं सके, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काफ़ी चीज़ें आगे टाइम में कवर करी। एक हॉस्पिटल हम बना रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का, वेलफेयर ट्रस्ट, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल देखेंगे कि तमाम चीज़ें उसमें तमाम डिपार्टमेंट होगा। अच्छा, हॉस्पिटल की मैं स्पेशली अगर बात करूँ तो मल्टीपल लाइक आपके जो हैं वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, यूरोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट होता है, आपका जो है वो उसका स्कैनिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, हार्ट का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो क्या आपके हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी या ये होगा कि ये प्रॉब्लम के लिए आपको अलग बाहर शहर में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? नहीं, जब हम डॉक्टर साहब के पास गए थे तो हमने यही बात की थी डॉक्टर साहब से कि उस वक्त कराची का जो मेन सुपर हाईवे हैदराबाद और कराची के दरमियान कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था। तो हम एक बड़ा डरते डरते गए कि एक आप इतनी बड़ी प्रोफाइल के पास जा रहे हैं अपना एक हॉस्पिटल डोनेट करने, उनके पास इससे बड़े बड़े हॉस्पिटल की ऑफ़र आई हुई थी, लेकिन डॉक्टर साहब को जब हमने बताया कि कराची और हैदराबाद के दरमियान में अभी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, तो ये बात उनको क्लिक करी और उन्होंने फिर अपनी जो मैनेजमेंट थी वो डिस्कस किया, फिर उन्होंने एक टाइम लिया, विजिट किया, फिर जाके उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और वो इस्लामाबाद से खुद कराची यहाँ आए थे, हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने अपनी इस फाइल को खुद लिया, रिसीव किया। प्रोग्राम उनका ये था कि बस तामीर पे फौरी जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा सके, डिले हो गया। तो अब उनकी मैनेजमेंट है जो इसको कंप्लीट करेगी, हमारी मैनेजमेंट है, इंशाल्लाह हम मिलके इसको बनाएंगे। क्योंकि लोगों का मेन फोकस ही यही होता है ना कि आपको कि खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किसी किस्म की कोई बीमारी है कि हर ज़िंदगी के साथ लगा हुआ है, तो आपको शहरों का रुख करना पड़ा, तो इसलिए लोग अवॉइड भी करते हैं। तो अगर ये हॉस्पिटल आपकी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल के अंदर है, तो क्या ये सिर्फ आप लोगों की जो वहाँ पर रिहायशी हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए होगा या फिर बाहर से भी कोई अगर आस पड़ोस की कोई? नहीं, बिल्कुल हम बाहर के लोगों के लिए भी रखेंगे। स्कूल भी हम जो लेके आ रहे हैं वहाँ पे, स्कूलिंग में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बाउंड्री के लिए। अब देखें वहाँ अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, कई प्रोजेक्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में टाउन प्लानिंग है, हर प्रोजेक्ट में आपकी स्कूलिंग होगी, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जो नुमाया हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी चीजों को नुमाया करें ताकि लोग दूर से आए, करीब जितने भी लोग हैं वो आए, हमारी चीजों को इस्तेमाल करें, हमारे स्कूलों को इस्तेमाल करें। इससे सिक्योरिटी पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कोई गेट अलग से रखेंगे, अलग से एक्सेस रखेंगे? इसका हमने सिस्टम अलग। सही। और कब तक ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा? हॉस्पिटल में 2 साल का टाइम है। सही। बाकी प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फहद बिन एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिन हासिम
बिन एहसान प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स के थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा प्रोजेक्ट जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आई गेस अगर आप लोग अपनी कोई रिहाइश ढूंढ रहे हैं, शहर में रहते हुए शहर से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं और सस्ते में आप ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक बिन एहसान इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। खैर इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक की जाने बढ़ते मिलते हैं आपसे फिर ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है,